ये एक एनसीईआरटी का बढ़िया एग्जांपल है, इसको हम सभी लोग साथ में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है और ये जो स्क्वायर फील्ड है इसकी जो बाउंड्री है ये 10 मीटर की है एक साइड से। तो यहाँ पे हमें पता चला ये जो बाउंड्री है वन साइड से ये 10 मीटर की है। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये एक स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर ऊपर वाला 10 मीटर है तो किनारे वाला भी 10 मीटर होगा, फिर ये भी 10 मीटर होगा और फिर ये भी 10 मीटर होगा। ये सारे जो बाउंड्री हैं ये सभी 10 मीटर के होंगे। तो हमें एक पता चला कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका जो पेरीमीटर है, जिसकी जो चारों बाउंड्रीज है वो 10 मीटर की है, तो पेरीमीटर टोटल हो गया 40। ये 10 + 10 + 10 + 10। तो इसका मतलब जो फार्मर जो चलना स्टार्ट किया है वो मान लीजिए कहीं यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो यहाँ से चलना शुरू करने का मतलब ये इसके बाउंड्री पे होते हुए आ रहा है। तो अगर हम एक बात नोटिस करें तो ये जब एक राउंड ले रहा है पूरा 1 राउंड, तो ये 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, मतलब ये 40 सेकेंड में ये 40 मीटर चल जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम ये पूछ सकते हैं कि फिर 1 सेकेंड में कितना चलेगा। तो 1 सेकेंड में वही 40/40, मतलब ये 40 मीटर डिवाइडेड बाई ये 40 करेंगे 40 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 सेकेंड में जो है, इसको सेकेंड नहीं लिखेंगे, हाँ ये जो 1 सेकेंड में जो है ये 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second। मतलब जो टाइम दिया हुआ है ये 2 मिनट है और 20 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें एक बात समझने की है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड, तो यहाँ पे हमें सेकंड पता है, फिर इधर मिनट में बता रहा है, तो इस सबको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। और हमने बताया भी था टाइम को एसआई यूनिट में हम सेकंड लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड लेके चलेंगे। तो 2 मिनट का मतलब 60 × 2 120 सेकंड और ये प्लस 20 सेकंड, तो ये टोटल हो गया आपका 140 सेकंड। ओके, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इसके पास जो समय है वो 140 सेकंड का है। तो 140 सेकंड में कितना चलेगा, तो 40 सेकंड में 40 मीटर। ओके, तो 1 सेकंड में यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल के आया 1 मीटर। तो इसका मतलब 140 सेकंड में कितना चलेगा, तो सिंपल 1 × 140 दैट इज 140 मीटर। ओके, तो 140 मीटर में कितना राउंड है, तो यहाँ पे पता चला जो एक राउंड है वो आपका 40 मीटर का। तो आपका जो, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं यूनिटरी मेथड से, कि जो 40 मीटर में हमारे पास 1 राउंड है। ओके, तो 140 मीटर में कितना राउंड होगा, तो 40 मीटर में 1 राउंड। तो इसको करने के लिए हम देखेंगे कि 1 मीटर में कितना राउंड, तो 1/40, ठीक है। तो 140 मीटर में कितना राउंड, तो 1/40 × 140। और ये जो आंसर निकल के आ रहा है ये 0 0 और ये 4, ये कट जाएगा 3 12 और ये 5, हाँ 3.5 राउंड। ये हमें कैलकुलेशन से भी पता चला, और बिना कैलकुलेट के भी अगर हम काउंट करें तो 140 मीटर, तो एक राउंड में कितना हुआ, तो 40, 2 राउंड में 80, 3 राउंड में 120, मतलब 3 राउंड में ये 120 चल चुका है। तो अब उसके पास 140 था, तो मतलब 10 130 और ये 10 140। तो यहां से हम देखेंगे कि 140 मीटर में ये कहीं यहाँ पे है, और यहां से भी पता चल गया कि 3.5 राउंड, मतलब 1 2 3 और ये 0.5, मतलब आधा ही चल पाया है। इसको एक दूसरे पेन से भी दिखा लेते हैं, ये सिर्फ यहां से यहां पर ही चल पाया है। ओके, ये इसका आधा है, ये सिर्फ आधा ही चल पाया है। तो इसका मतलब जो फार्मर है ये 3.5 राउंड चल चुका है। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो
जो ये इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मैंने बताया था, अगर यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट पाथ देखने के लिए यहाँ पे अगर गन रखें, ठीक है, और ये इसको शूट करें, तो ये जो गन की बुलेट है वो कुछ इसी डायरेक्शन से आएगी। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी भी चीज का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराना हो तो सिंपल वहां पे गन रख के और शूट कर देंगे। तो जो बुलेट जो ट्रैवल करेगा, अगर आप इनिशियल पॉइंट से गन रख के शूट करेंगे फाइनल पॉइंट को, तो जो बुलेट की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये जो फार्मर है, ये अगर इसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो या इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी 10 मीटर 10 मीटर, इधर से ये 90 डिग्री का एंगल। इसको बाहर निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल को। तो यहाँ पे पता चला कि ये हमें, ठीक, ये 10 है, ये सॉरी वो 10 नहीं है, वो कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये 10 है और आपका ये 10 है, और ये कुछ एंगल होगा, उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें बस पाइथागोरस थ्योरम सिंपल लगा देना है। आपका हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यहां से हमें ये पता है कि जो एक ट्रायंगल होता है, इसको और पतला करते हैं, हाँ, ये जो ट्रायंगल होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है प्लस उसका जो बेस होता है उसके स्क्वायर होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपका 10 स्क्वायर है प्लस बेस भी आपका 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 स्क्वायर 100 और ये प्लस 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 कितना मिला आपको, 200 मिला। तो यहाँ पे जो h स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा टॉप लेके चलते हैं, हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो h स्क्वायर है ये आपका है 200। तो मतलब h कितना होगा, तो h इज इक्वल्स टू √200। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 10√2। कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, तो कि इसको हम लिख देंगे 10√2 मीटर। मीटर लिखना नहीं भूलेंगे, हर चीज में उसकी यूनिट जरूर हम लिख देंगे। तो आपने ओवरऑल यहाँ पे देखा, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है, माइनस, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है हमने देखा कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये 10√2 मीटर है। ये एक न्यूमेरिकल है, एनटीएससी में पूछा गया था, और ये जो है यहाँ पे रेडियस कितने का था, मे बी ये 7 मीटर का था। तो ये आपका क्वेश्चन था कि ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसने ये 4 पॉइंट्स दे रखे थे, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे उसने हर पॉइंट टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करने को बोला था। तो अगर हम देखें पॉइंट ए पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये जो पॉइंट है ये आपका डिस्टेंस है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कर्व जो पाथ है, कि अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक चल के आएगी एक स्क्वायर, एक सर्कुलर फील्ड में, तो यहाँ पे ये जो है ये डिस्टेंस है, ये जो येलो वाला है ये आपका डिस्टेंस है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये जो रूट है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक गन रखूं और इनिशियल पॉइंट पे गन रख के अगर मैं फाइनल पॉइंट को शूट करूंगा, तो बुलेट बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है, मैंने बात आपको बताई थी। तो ये जो बुलेट की ट्रेवलिंग जो रूट है, ये जो बुलेट का, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर कोई मतलब अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, तो ये जो पेरीमीटर है पूरे सर्कल का, ये 1/4 है। तो यहां से पता चलता है कि पेरीमीटर टोटल कितना था, तो 2 पाई r
ओके, आर इज इक्वल्स टू 7 मीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो डिस्टेंस है तो वो कितना है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, ये आपका डिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है अपना, तो 7 है, डिवाइडेड बाई ये आपका है 4, तो 7 से 7 कट गया और यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये 2 1 1, तो यहाँ पे है 11 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट हमें मिल गया 11 मीटर। लेकिन अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट देखना है तो यहाँ से फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 7 मीटर है, इसका जो बेस है, इसका जो परपेंडिकुलर है ये भी 7 मीटर है। 7 मीटर क्यों है, क्योंकि सर्कल है और सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सबका जो यूनिट होगा, सबका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होता है। तो यहाँ पे ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है और ये बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना होगा। तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व भी कर सकते हैं या एक ट्रिक दिमाग में याद रख सकते हैं कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दो यूनिट सेम मिल जाए, मतलब 2 पॉइंट्स अगर सेम मिल जाए कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7 है, बेस इज इक्वल टू 7 है, तो ये हमेशा ही 7√2 होगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 होता, ये 10 होता तो ये 10 रूट होता, जी बिल्कुल। अगर ये 100 है, ये 100 है तो ये 100√2, हाँ बिल्कुल। आप ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं तो ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि दो जो अगर परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों अगर सेम है और ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब जो इसका हाइपोटेनियस होगा ये बस इन दोनों का जो यूनिट है उसको लिख के 7√2 लिख देंगे। मतलब अगर ये 8 होता, ये 8 होता तो ये 8√2 होता। तो इस केस में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है तो ये 7√2 होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें मिला 7√2 और ये जो डिस्टेंस है वो हमें मिला 11 मीटर। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट सी पे है, पॉइंट ए उठाते हैं, ये पॉइंट ए उठाते हैं और ये पॉइंट सी पे घूम के है, ठीक है। तो अगर यहां पे आ रहा है तो डिस्टेंस तो फिर वही पूरा चलना पड़ेगा, यहां से यहां तक पूरा पॉइंट ए से होते हुए बी पे जाएगा, फिर बी से होते हुए सी पे जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल, यहाँ पे गन रखो और गन रख के शूट कर दो पॉइंट बी को, तो ये बुलेट जो है ये डिस्प्लेसमेंट चलता है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये सीधा आ रहा है, ओके। ये जो सीधा, तो ये तो देखने में लग रहा है कि 2 रेडियस मतलब एक डायमीटर है, तो ये जो डायमीटर है वही इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान है निकालना कि यहाँ पे ये 7 मीटर और ये फिर 7 मीटर। तो मतलब पॉइंट ए से, इसको क्लियर करते हैं, ओके। मतलब पॉइंट ए से अगर पॉइंट सी पे जाना हो, अगर पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जाना हो तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही आसान हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो है ये तो आपका सीधा डायामीटर है और डायमीटर कितना होता है, तो 2 इंटू रेडियस होता है। तो यहाँ पे रेडियस कितना है 7 मीटर, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14 मीटर। यहाँ पे डायमीटर हमें क्लियरली पता चल रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पूरा जब ये चलता पूरा सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, ओके। और ये जो डिस्टेंस जो है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक मतलब सर्कल के आधा चला है, तो ये कितना होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमें पता चला कि ये 2 से 2 कट गया, पाई 22/7 इंटू आर कितना था, तो वो भी 7 था, तो ये 7 7 ये 22 मीटर हो गया। चलिए ये भी निकल गया। थर्ड केस लेते हैं, अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाए तो यहां पे ये पता चलेगा, इसको फिर से क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको क्लियर 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 क्लियर, ठीक। लेते हैं कि अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट डी पे ट्रैवल करता तो क्या होता। तो डिस्टेंस जो है ये तो सेम वही
आपको ए से बी पे जाना पड़ेगा, बी से सी पे जाना पड़ेगा, फिर सी से डी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट, दोबारा बनाते हैं बढ़िया से, पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी और पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाना पड़ेगा। ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो इसको आप दो तरीकों से लिख सकते हैं कि सर पहले केस में ये 11 था, ये 11 था, ये 11 था, तो टोटल मिला के आपका 33 हो जा रहा है। चलिए, लेकिन इसको थोड़ा सा फॉर्मली हम लोग करते हैं कि डिस्टेंस है तो ये कितना होगा, तो 2 पाई आर, और ये गलती कभी मत कीजिएगा डिवाइडेड बाई 3, फंस जाएंगे यहाँ पे। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3 नहीं, क्यों? तो इसको एक पिज्जा इमेजिन कीजिए कि अगर ये पिज्जा 200 का है, और अगर कोई मान लीजिए पिज्जा है 200 का, ठीक है, अगर कोई 3 पार्ट खा ले तो आपके पास तुरंत आंसर होगा कि सर वो 150 रुपए देगा। लेकिन 200 डिवाइड बाई 3 ये कितना होगा? तो आपको पता चलेगा कि ये तो सर जा रहा है लगभग 60 पॉइंट समथिंग जा रहा है, मतलब 60 नहीं 62-65 जाएगा करीब। तो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, 65 से ज्यादा जाएगा, मतलब 200/3 इट्स नॉट इज इक्वल्स टू 150। तो यहां पे हमें पता चलेगा कि सर कैसे, मतलब 200/3 तो दिख रहा है, नहीं, बाई 3 का मतलब होगा कि ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3, तो मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो इसको फॉर्मली एकदम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 पाई आर, इसको लिख के कहीं बगल में काट दीजिएगा कि दिस इज नॉट 2 पाई आर बाई 3। बच्चे यही गलती करते हैं, एकदम स्टूडेंट से यही गलती होती है, इसको आप लोग एकदम इग्नोर करेंगे। आप इसको तुरंत लिखेंगे कि सर 2 पाई आर बाई 4 पहले कर लेते हैं, इनटू, अब एक है तो 1 तो ठीक है 2 पाई आर बाई 4, 2 है तो इनटू 2, और 3 है तो इनटू 3। मैंने डायरेक्ट 3/4 मैंने किया नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। ये देखिए 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 इंटू 1 रहता तो 1, 2 रहता तो 2, 3 रहता तो 3। मतलब पिज्जा अगर 200 का है, एक टुकड़ा है 50 का, ये टुकड़ा है 50 का, तो ये 50 का, ये 50, आपने बता दिया 150। वैसे ही हम करेंगे कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 पहले कर लेंगे, ये पूरे का डिवाइड बाई 4, फिर इंटू 1 इंटू 2, और ये फिर इंटू 3। तो यहां से आपको जो आंसर मिलेगा 2 इंटू यही 22/7 इंटू आर आपका है 7, 2 पाई आर बाई 4 इंटू 3। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 11 1 1, और ये 33 मीटर, जो हमें पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि 33 मीटर आएगा, क्योंकि इसका 11 है, इसका 11 है, तो इसका भी 11 है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी पे, तो ये ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है सर बी पे भी ऐसे ही ट्रेवल किया था, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट फिर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और ये जो ये जो बना रहा है फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री, ये आपका है पॉइंट डी, ये आपका है पॉइंट ए, ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा? सेम वही 7√2। पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये 7 है, ये 7 है, तो 7√2, 8 है तो 8√2, 10 है तो 10√2, मतलब जो भी ये दोनों होंगे उसको इंटू कर देंगे √2 से। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपका आ गया 7√2। अब बात करते हैं सबसे पॉइंट ए से पॉइंट ए पे अगर ये पूरा सर्कल राउंड कर ले, मतलब पॉइंट ए से बी पे और फिर सी पे, फिर डी पे और फिर ए पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस तो पूरा सर्कल राउंड किया है, मतलब पूरा पेरीमीटर ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर ही होगा। और जिनको 4 टुकड़ों में करना है वो देख सकते हैं कि 2 पाई आर बाई 4 इंटू 4, तो ये 4 कट जाएगा, वो वही 2 पाई आर ही बचेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और ये आपका 7 कट गया 44। और ऐसे भी अंदाजा में रहता कि ये 11 चल रहा है, तो ये 4 बार में ये 44 ही होगा। और एक और चीज हम ध्यान दे सकते हैं कि यहां से यहां तक अगर हम जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा हम पूरा घूम के ही आ रहे हैं, तभी आपके दिमाग में चलेगा कि 11 11 11 और 11। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है? तो सर ये इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो 0 हो रहा है।
तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ये इसको स्टार मार के इसको लिख लेंगे कि ये जो पॉइंट होगा इसका, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ए टू ए, ये कितना होगा, 0। यहां से हमें एक चीज सीखने को मिली कि पार्टिकल या बॉडी ऑब्जेक्ट कितना भी ट्रेवल करे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हुआ तो। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 इफ देयर इज अ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस है तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है किसी भी क्लोज्ड लूप में। जैसे देखिए ये एक स्क्वायर चल दिया, इनिशियल यही था, फाइनल यही था, क्या हो गया, 0। कोई भी रैंडम चल दिया, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर वो सेम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 इफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट आर सेम। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस अगर कोई ट्रेवल कर दिया तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि घूम के अगर जैसे यहां पे इस केस में अगर ये घूम के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया है, फिर पॉइंट सी पे, फिर पॉइंट डी पे, फिर पॉइंट ए पे घूम के गया है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार अगर वो चल दिया तो कोई ना कोई रूट तो चला है ना, पॉसिबल रूट, वो जो है आपका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो जाए, मतलब जहां से चलना शुरू किया है अगर वहां पे वापस आ जाता है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। इस लाइन को एकदम अच्छे से आप लोग दिमाग में रख लेंगे। ये जो पॉइंट है, हाँ, ये जो लाइन है इसको एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, ये कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 इफ फाइनल and initial point are